वेलकम टू सोमांशी लाइफस्टाइल और मैं हूँ मिशु ब्लॉग्स। हाँ, ये है मिशु ब्लॉग और आज है हमारा गोवा में डे 2। इसका डे 2 है, मेरी डे 3 है ना। तुम्हारा भी तो डे 2 है, तुम भी तो 8 को आई हो। 8 को आए लेकिन हम मॉर्निंग 9 को पहुंची हो तुम। मॉर्निंग को आ गए हम। तो हमारा भी तो दोनों का डे 2 है। डे 3 है आज। मेरी डे 3 है, तुम रात को आए ना 11-12 बजे के बाद। हाँ, तो तुमने वो वाला डे एंजॉय करा था, हमारा वो डे नहीं आया था, हम सीधा नाइट में आए थे। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम लोग सोच रहे कि अंजुना जो बीच है ना उसमें हम भीगने के लिए जाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं। वैसे तो कल हम गए थे, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं पे करा था। हाँ। बट हम मतलब अच्छे से खेल के नहीं आए थे, थोड़ा सा ड्रेसअप थे। हाँ। तो अभी आज ना बिंदास से होता है ना कि घर में जैसे में खेलेंगे एकदम और कूदेंगे, वही मुझे सबसे अच्छा लगता है। तुमको क्या अच्छा लगता है बीच का? तो वही है, पानी में तो वाटर एक्टिविटी में अगर अच्छे से एंजॉय नहीं करा तो फिर ड्रेसअप होकर के कोई फायदा नहीं होता यहाँ पे। हाँ, तो अभी हमने चाय कॉफी पी ली है और अब हम रेडी तो नहीं, सेम कपड़ों में तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई फिर ऐसी नाइट ड्रेस नहीं है। तो फिर ज्यादा कपड़े लेके नहीं आया, कंजूसी करके आया है। नहीं, मैं वैसे वाले ड्रेसेस लेकर आई, मेरे को लगा कि पूरा जो होता है ना रेडी वगैरह होके जाना है, वाले लेकर के मैं सोच रहे बस घूमेंगे। तो नाइट के लिए सिर्फ मैं ये एक ही लेकर आई थी, बट इसी में होकर आते हैं या फिर मैं कल की ड्रेस पहन लेती हूँ। हाँ, वो वैसे भी नीचे से डस्टी तो हो ही गई है, तो वही लेकर आते, वही पहन करके जाती हूँ। मतलब ये जो है ना सारे फैंसी टाइप का ड्रेस लेकर ऐसा होता है ना, जो नॉर्मल ऐसा टाइप का ज्यादा लाया। तो उसके बाद फिर हम वहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर आके फिर से नहा के फिर रेडी होके शायद कहीं जाएंगे। फिर हमारा कहीं जाने का प्लान है, मतलब फिर ड्रेसअप होकर जाएंगे। ऐसा कुछ प्लान नहीं कि कहाँ जाना है, ऐसे घूमेंगे। आज मेरी लास्ट डे है, इनका तो है एक दिन। हाँ, हमारा 13 को है चेकआउट। हाँ, तो मेरे तो लास्ट डे है, कल हम लोग सुबह निकल जाएंगे। तो देखते हैं, आज फुल तो एंजॉय करेंगे। चलो फिर बाद में मिलते हैं। ऐसा बंद करो। कहाँ आ गए हम? अभी ये अंजुना बीच है, ये जो मार्केट ऐसा जैसे बना हुआ है ना वो एरिया है। तो अभी हम आए अंजुना बीच और अभी हम लोग मार्केट करने के लिए मार्केट है ना, ये फ्ली मार्केट उधर है, बंद है। वो वेडनेसडे को लगते हैं, थर्सडे को लगते हैं वो। अच्छा, ये नॉर्मल जो मार्केट होता है वो है। सब हमको ही देखे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, हम नहीं सब नहीं, मतलब हमारे हस्बैंड्स हमें देख रहे हैं, वो बुला रहे हैं हमें क्योंकि हम लेट कर रहे हैं, बहुत लेट कर रहे हैं। चलो अब हम एंजॉय उतरना ही नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ ये बीच में। यहाँ पे तो बहुत खतरनाक वाला है। अरे हाय, यहाँ तो जल जाएंगे धूप से। अभी नहीं आया, सुबह इतना जल्दी कोई नहीं। तो लो जी, हम आ चुके हैं गोवा के कौन से अंजुना बीच पे आ गए हैं और ये हमारा वैसे तो हमारा डे 2 है, बट हम तीनों सेम कपड़ों में हैं क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा नहाने आए गंदे पानी में, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। अभी ये सिर्फ नहाने के लायक है, जब समंदर का पानी इसके मुंह में जाएगा ना, हो जाएंगे ना कपड़े, ये नमकीन पानी खारा पानी जाएगा ना, तो खुद ही चिल्लाते हुए वापस आ जाएगी। नहाएंगे अभी घर जा करके, तो अभी फिर वो गीले कपड़े हो जाते हैं, इसलिए ये वाले कल वाले कपड़े हैं जो वो गंदे हो ही चुके थे, मतलब इसमें थोड़ी वो रेत लगी हुई थी। तो इसलिए फिर मैं सेम कपड़े पहन के आ गए। हम इससे ये पता चलता है लड़कियां कभी नहीं नहाती हैं। कल नहा धो के आए थे हम बीच पे, वरना बीच पे कौन आता है? देखो मेरी बेटी क्या कहती है, मेरी बेटी बताओ। मतलब इतना ह्यूमिड था यहाँ पे, इतना ह्यूमिड था जो हमने चेन कल मैंने पहनी थी। हमारी बेटी की बात सुनो, सिर्फ हमारी बेटी की बात सुनो, बोलो। हाँ, तो यहाँ अरे तो हम यहाँ पे नहा करके आते फिर से गंदे हो जाते। कल भी 2 टाइम्स हम नहाए। चलो तो, क्योंकि जो रेत है ना उससे बहुत इचिंग होती है, सॉल्टी सी है, तो इसलिए हम बिना नहाए आए। अभी यहाँ से जा करके फिर नहा करके फिर निकलेंगे। समंदर की लहरें तो दिखाओ। इतनी ह्यूमिड है यहाँ पर। कल जो मैंने वो चेन पहनी थी ना 2 आवर्स के अंदर, वो बिल्कुल कलर उसका फेड हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं। कहाँ जाने के लिए? हम लोग जा रहे हैं मैकडी। मैं भी रेडी हो गई हूँ, बेटू भी रेडी हो गई है, और मनीष इधर तो आ जाओ।
इस साइड आओ। कहाँ जा रहे हैं अब हम? हाय गाइस, हम जा रहे हैं दिल्ली हाय, में। अब हम जा रहे हैं दिल्ली में। हम जा रहे हैं अब हम मैकडी। जा रहे हैं मैकडी। मॉर्निंग से हमने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं करा, हम डायरेक्ट वहीं जाके करेंगे। और टाइम कितना हो गया इस टाइम? और ये खाएगी केकड़ा। केकड़ा क्यों केकड़ा खाऊंगी मैं? बर्गर। हमारी सोनिया खाएंगी केकड़ा बर्गर। नहीं, मैं नहीं खाती नॉन वेज। 12 तो बज गए होंगे, 12-1 बज गए होंगे। हाँ, ये वहाँ रुकना नहीं डाल दो। आपका 2 मिनट का स्टाइल के लिए पुलिस वाले नहीं करना। हम निकल रहे हैं अब यहाँ से। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे मैकडी, क्योंकि आज मेरे को मैकडी का बर्गर खाने का मन कर रहा था, क्योंकि वेज के इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। पनीर वगैरह भी काफ़ी जगह था, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा था मेरे को। तो आज मैंने बोला कि मुझे मैकडी का बर्गर खाना है, तो इसलिए हम सब मैकडी आ गए थे। और मैं व्लॉग करते करते सबसे पहले ऊपर आ गई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। मतलब पूरी मतलब इसमें पता नहीं चल पा रहा, लेकिन मेरा पूरा फेस जो टी जोन एरिया होता है वो बर्न हो चुका था। और इस टाइम नहीं, इसके बाद हम और कहीं गए थे वहाँ जा कर के, और मेरे शोल्डर्स पूरे बर्न हो चुके थे। जिस तरह की कल मैंने ड्रेस पहनी थी ना, उसका पूरा विजिबल जो एरिया होता है वो पूरा के पूरा मेरे ऊपर प्रिंट हो चुका था। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने मंगवाए थे फ्रेंच फ्राइज़, और ये जंबो साइज़ की कोल्ड ड्रिंक थी। फैंटा देख के तो मैं देखती रह गई, इतना बड़ा साइज़ का था, और ऊपर से इसको कवर भी नहीं कर रखा था। अगर गिर जाए तो फिर पूरा हम नहा लेंगे। वेज मतलब बर्गर्स जो थे वो वेज ही थे ऑब्वियसली। मैक वेजी था एक, और एक आई थिंक पनीर वाला बर्गर था। और यहाँ पे उसके बाद मैंने बनाया एम फॉर मैकडी और एम फॉर मनीष। मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है, मजाक कर रही हूँ। मैं जब भी मैकडी से बर्गर खाती हूँ सबसे पहले मैं उसमें एम बनाती हूँ, और मेरी बेटी यहाँ नाराज़ हो गई मेरे से, तो मैंने उसके बाद डी भी बनाया उसको। अब ना उसको थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है कि पहले मैं मनीष से ज़्यादा वैल्यू उसको दूँ, तो वो मेरे से यहाँ पे नाराज़ हो गई थी। और उसके बाद फिर मेरे पास आने मतलब आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने उसको बहुत मनाया, पर वो बाहर घूम रही थी। और उसके बाद फिर बर्गर फिनिश करके मेरे को खाने का मन था ब्राउनी। मेरे को मैकडी की ब्राउनी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैकडी का बर्गर और मैकडी की ब्राउनीज़ का कंपैरिजन तो कोई भी नहीं कर सकता। मुझे बहुत पसंद है ब्राउनी। बर्गर खाने के बाद मोस्टली मैं ब्राउनी ज़रूर लेती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी टाइम लगाया था उन्होंने देने के लिए, उस टाइम आई थिंक बन रही थी, बोल रहे थे ब्राउनी है नहीं। और ये देखो यहाँ पे अभी भी मेरे से नाराज़ है, इसको मैं यहाँ पे मना रही हूँ। उसने कौन लिया था। और उसके बाद फिर जब हम मैकडी में बर्गर वगैरह खा रहे थे तो बाहर इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। और यहाँ का जो वेदर है ना, 5 मिनट में धूप, 5 मिनट में छाँव, 5 मिनट में बारिश। जब तक हमने बर्गर वगैरह खाया तब तक यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई थी, आप रोड्स देख सकते हो। और जैसे ही हम बाहर निकले इतनी तेज़ धूप की मतलब जल जाओगे आप, इतनी ज़्यादा गर्मी सी हो गई थी। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है यहाँ के वेदर में। और उसके बाद अभी हम खा पी करके जा रहे थे। मॉर्निंग में हमने बहुत सारी मस्ती वगैरह कर ली थी। और उसके बाद हम जा रहे थे यहाँ पे फोर्ट के लिए, जो आई थिंक पता नहीं कौन से बीच के पास पड़ता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बट हम यहाँ से फोर्ट के लिए जा रहे थे। वहाँ पे पहुँच तो गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रास्ते में गर्मी लग रही थी। बिल्कुल भी मेरा कहीं आगे जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कल जो मेरे को थोड़ी सी बर्निंग वगैरह हुई थी ना, आज वो धूप में जाने से मतलब उसमें ना बहुत ज़्यादा पेन सा हो रहा था। और स्किन मेरी ऐसी हो रही थी कि मैं बिल्कुल ब्रीथ नहीं कर पाऊँगी। मतलब बहुत ही अजीब सा मेरे को मन हो गया था। मेरी स्किन ऐसे हो रही थी, मतलब ओपन पोर्सेस होने लग गए उसमें, वहाँ पिंपल्स, और पूरा फेस मेरा ऐसे रेड रेड सा हो रहा था कि पूरा जल चुका हो। आज ना मेरे को व्लॉग करने का बिल्कुल मन था, ना मैं मतलब बेटर फील कर रही थी। आज मेरे को बहुत ही ज़्यादा ख़राब फीलिंग हो रही थी, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी थी और ह्यूमिड इतना ज़्यादा था कि मैं मतलब हम वहाँ पे बिल्कुल रुका नहीं जा रहा था। जैसी सनलाइट पड़ रही थी ना, मतलब धूप लग रही थी मेरे को, तो बर्निंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा इचीनेस हो रही थी मेरे को, स्पेशली शोल्डर एरिया पे और फेस का जो टी जोन होता है। स्किन मेरी ना ऐसे हो गई थी जैसे थोड़ी खिंची खिंची और फूली फूली सी नहीं हो जाती, बिल्कुल रेड, बर्निंग वाला रेड। पहले फर्स्ट डे जो था मतलब कल हम आए थे, तो आज के दिन जो थी वो मेरे को फेस पे थोड़ा सा रेडनेस होनी रात को स्टार्ट हुई। और जब हम पूरा दिन घूमे तो वो रेडनेस थोड़ी सी डार्क ब्राउन होने लग गई। मतलब जैसे जैसे हम और घूम रहे थे, रह रहे थे ना, उससे मेरी स्किन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और यहाँ देखो, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम अपना जीजू हमारा व्लॉग कर रहे थे और हम एंजॉय करते हुए आगे आगे जा रहे थे। यहाँ पे मैं मतलब आते ही मैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी।
मेरे को बिल्कुल आगे घूमने का मन नहीं था। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ रिकॉर्ड करा, मेरे को था कि बस जल्दी भागो। वैसे तो गोवा में पहले आई हुई हूँ, मैंने ये फोर्ट भी देखा हुआ है, बीचेस भी ऑलमोस्ट सारे एक जैसे होते हैं। जो वहाँ के फेमस बीच वगैरह थे वो हमने लास्ट टाइम भी देखे हुए थे, तो मेरे लिए इतना ऐसा कुछ न्यू था नहीं। तो मेरी फ्रेंड वगैरह जो थे ना, वो दोनों मतलब जीजू और फ्रेंड, वो ऊपर की साइड फोर्ट में गए थे। मतलब यहाँ से हम ये ऊपर जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ से नीचे की तरफ आ गए। एक छाया वाली जगह हमने देखी, तो हम वहाँ जा कर के बैठ गए थे। बट वो दोनों जो हैं वो आगे की साइड ऊपर भी देख करके आए थे, क्योंकि मैंने देखा हुआ था इसलिए हम नहीं गए थे ऊपर। मेरे को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, तो हम यहाँ पर आ गए थे कैलनगुड बीच के पास आए थे हम। तो ये वहाँ की मार्केट थी और बहुत ही अच्छी मार्केट थी। यहाँ पे ना कुछ आई थिंक हुक्का वगैरह फैंसी होता है ना, वो फ्लेवर्ड हुक्का, वो सब मिल रहा था। मनीष को लगा परफ्यूम की शॉप है, तो मेरे को वहाँ लेकर के चले गए, क्योंकि मेरे को परफ्यूम डीओज वगैरह बहुत पसंद आते हैं, मतलब फ्रेगनेंस अच्छी लगती है मेरे को। तो मेरे को यहाँ लेकर के आ गए कि चलो तुम्हें परफ्यूम दिलाता हूँ। मैंने कहा हाँ चलो दिलाओ। मैंने देख लिया था कि वो फैंसी हुक्का वगैरह होता है ना, वो है वहाँ पे। तो मार्केट काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरे को यहाँ पे। और उसके बाद मनीष यहाँ पे कुछ खाने की आइटम लेकर के आए थे। कुछ नारियल की बर्फ़ी थी, नारियल और काजू की बर्फ़ी थी, वो लेकर के आए थे, जो कि मेरे को इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि नारियल हर चीज़ में कोकोनट का फ्लेवर मेरे को अच्छा नहीं लगता। कोकोनट वाटर मैं बहुत पीती हूँ, लेकिन मतलब वो कुटा हुआ पिसा हुआ कोकोनट जो है वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो उसके बाद फिर खा पी के हम चले गए थे आगे बीच की साइड। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बीच था। यहाँ पे मेरे को मन लग रहा था, मतलब वैसे मैं बहुत परेशान थी अंदर से, क्योंकि पूरी स्किन जल चुकी है। जब आप अंदर से अच्छा फील नहीं करते तो वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करता है। मेरा पूरा फेस जो था वो रेड हो रखा था। कैमरे में उतनी चीज़ मैंने अभी तक शायद अपना फ्रंट फेस दिखाया ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा इचीनेस हो रही थी। तो यहाँ पे हम फिर सनसेट देखने के लिए आए थे। मेरा शॉपिंग में भी मन नहीं लग रहा था, वरना मेरे को शॉपिंग मतलब तबीयत ख़राब हो ना तब भी बोल जाए मैं उठ जाती हूँ। लेकिन मेरी स्किन मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा इतना चीज़ सी मच रही थी मेरे को स्किन में, स्पेशली शोल्डर एरिया पे। तो हालत बहुत ख़राब थी। तो फिर मतलब थोड़ा शाम वगैरह हो गई थी, तो हम यहाँ सनसेट देखने के लिए आए थे। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बीच था, बहुत ही ज़्यादा। अभी तक हम जितने बीचेस घूमे थे ना, बहुत सबसे सुंदर मेरे को यही वाला बीच लगा था। और बहुत क्राउडेड था यहाँ पे, सब लोग सनसेट देखने के लिए आए थे। देखो कितनी खचाखच यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। बहुत अच्छा वेदर था यहाँ का, मज़ा आ गया था यहाँ पे एकदम। और शाम के टाइम यहाँ पे बीच के किनारे बैठ के डिनर करना बहुत ही ज़्यादा, मतलब सॉन्ग्स वगैरह भी यहाँ पे चल रहे थे। वॉइस ओवर मैं इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे ना यहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा था, और लोग मतलब मस्ती, डांस, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी ये सब कर रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया, ताकि वो सारी वॉइस फिर इसमें रिकॉर्ड होएगी तो फिर कॉपीराइट आने का चांसेस हो जाते हैं। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, और कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये वाला बीच जो था। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे आई लव गोवा। यहाँ पे सब लोग मतलब पीछे से म्यूज़िक चल रहा था, और यहाँ पे सब लोग फ़ोटोग्राफी वगैरह करा रहे थे। मुझे नहीं पता चार्जेबल थी या नहीं थी, क्योंकि हमने तो आगे की साइड खड़े होकर के ही फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा दी थी। वैसे मेरा फेस जो था वो पूरी तरह बर्न हो चुका था, और बहुत ख़राब कंडीशन हो गई थी। मेरे को लग रहा था कि मेरे को घर जा कर के स्किन के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन जो थी वो ख़राब हो गई थी वहाँ पे। तो फ़ोटोग्राफी वगैरह तो कराई नहीं, कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराए थे, जो कि मेरा फेस दिख रहा था जिसमें कि बहुत ज़्यादा मतलब जला सा हो गया है। और फिर उसके बाद हमने इंजॉय करा। वहाँ पे रात ही हो गई थी ऑलमोस्ट। सनसेट देखने के लिए गए थे, और सन का ऐसा हुआ कि अभी सनसेट होएगा, और एकदम से बादल आए 5-7 मिनट के लिए, और सनसेट हो चुका था जब तक वो बादल वहाँ से हटा। और ये था कुछ नज़ारा वहाँ पे जब लाइटिंग वगैरह हो गई थी, मतलब जब शाम हो गई थी ऑलमोस्ट, सनसेट हो चुका था। तो लाइटिंग वगैरह हो जाती है तो बड़ी रौनक सी हो जाती है ना, तो इस तरह से लग रहा था वहाँ पे, बहुत अच्छा भी। उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पे डिनर वगैरह करने के लिए। फाइनली हमें एक मिला वहाँ पे पंजाबी। हम ना एक्चुअली जिस साइड रुके हुए थे ना, उस साइड थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया था, तो इधर की साइड मार्केट में आकर के लग रहा था बहुत रौनक शौनक है। और यहाँ पे हम आए थे पंजाबी ढाबा, मतलब पंजाबी रेस्टोरेंट था, तो हमें लगा कि हमारी पसंद की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो क्योंकि पंजाबी फैमिली में मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, छोले और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो हमें एक्सपेक्टेड था यहाँ पे वो सब होगा। बट गोवा में था तो मुझे उसका भी टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। हाँ, बाकी लोगों मतलब जहाँ हमने खाया था वहाँ से तो बहुत बेटर था।
तो यहाँ पे फिर हमने ऑर्डर करी थी ये थाली में मतलब हमें एक्सपेक्टेड था कि पनीर का तो कुछ एक आइटम तो होगा, बट यहाँ पे थाली में कोई भी पनीर नहीं थे, सिर्फ छोले थे, राइस थी, दाल थी, रायता था, रोटी थी और आलू मटर की सूखी वाली सब्जी थी। ये सब था यहाँ पे थाली में। तो हमने थाली मंगवाई, एक हमने मंगवाई थी, हमने उसमें दोनों ने खा लिया था। एक्स्ट्रा 2 रोटी हमने आई थिंक उसमें मंगवाई थी, तो हमारा एक ही थाली में खाना पीना हो गया था। और पहले मैंने खाना पीना एंजॉय कराया, क्योंकि सबसे बड़ा मेरे लिए टास्क होता है इसको खिलाना। जब तक मैं इसको अपने हाथों से नहीं खिलाती ना, कुछ भी नहीं खाती। और मेरा फेस देखो यहाँ पे कितना सैड सा हो रहा है। तो मैं मतलब फ्रेंड के साथ थी और सबके साथ थी, हम ग्रुप में थे, बहुत इन्जॉय तो कर रही थी, लेकिन इंटरनली ना मेरे को बहुत मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही थी। यहाँ पे आए थे ना, बहुत तेज़ एसी चल रहा था, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई जा करके। और उसके बाद फिर खाना वाना खाया। मैंने कोई आगे व्लॉग को कंटिन्यू नहीं करा था, वैसे भी हम वहाँ रूम पे जा कर के एसी में बैठ गए थे, गप्पे शप्पे हम कर रहे थे, तो फिर इसलिए मैंने आगे का व्लॉग जो था वो यहीं तक रखा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।